This is your physics teacher Suman sir, and today here we are going to discuss a numerical based on the combination of the resistance. So first of all, let me discuss the question, read the question, that is the find the equivalent resistance of the given circuit shown in the figure between the point A and B. तो यहाँ पर दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है. मुझे A और B के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जहाँ पर सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू स्मॉल आर दी गई है. मतलब ये भी वैल्यू आर है, दिस इज वैल्यू आर, दिस वैल्यू इज आर आर, एंड ये सभी वैल्यू जो हैं स्मॉल आर है, सभी वैल्यू जो हैं स्मॉल आर है. इसी तरीके से ये दूसरा सर्किट भी दिया गया है, यहाँ पर भी सभी वैल्यू जो हैं वो स्मॉल आर है. दीज वैल्यूज आर द स्मॉल आर, ये सभी वैल्यू जो हैं वो स्मॉल आर है, राइट. और मुझे क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है. तो प्यारे बच्चों, इन सर्किट को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम ए वाला सर्किट लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. तो ये बहुत आसान सा सर्किट है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग देखिएगा. तो सबसे पहले सर्किट को हम लोग बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो. ये हमारे पास ए पॉइंट टर्मिनल है, ये हमारे पास बी टर्मिनल है, राइट. कुछ इसी तरीके से यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर. इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. ये सर्किट बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. मेरे बच्चों, इनको मैं कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी. इनको मैं पॉइंट्स में लिख लेता हूँ. चलिए, मैं इसको ए पॉइंट माना है मैंने, इसको बी पॉइंट, इसको मैं सी मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो. और ये सभी रेजिस्टेंसेज जो हैं स्मॉल आर वैल्यू के हैं, ये सभी रेजिस्टेंसेज जो हैं वो स्मॉल आर वैल्यू के हैं, राइट. ये बात अपने ध्यान में रखिएगा. प्यारे बच्चों, इस सर्किट को अगर हम लोग देखें तो हम देखते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन है. अगर इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा पाथ आप देखेंगे. तो आप देखिएगा, सबसे पहले पाथ को देखिए. आप कौन से पाथ को देखेंगे, ए सी बी डी, राइट. तो आप ए सी बी डी पाथ को देखिएगा. कौन से पाथ को, एक बार मैं आपको बता देता हूँ. ये वाला पाथ आपको क्या करना है, देखना है, दिस वन, ये पूरा आपको देखना है. तो आप देखेंगे दो रेजिस्टेंसेज यहाँ पे लगे हुए हैं और दो रेजिस्टेंसेज यहाँ पे लगे हुए हैं और बीच में एक ब्रिज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है. तो सीधा सा मतलब है कि अगर ये बैलेंस होगा तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं. तो हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, ए सी बी डी में क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. ए सी बी डी में क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब देखिएगा क्या ये व्हीटस्टोन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो ए सी बी डी पाथ पे अगर मैं देखूं तो ये P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब ये जो ब्रिज रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रिज रेजिस्टेंस जो है ये सर्किट से हट जाएगा. कहने का मतलब जब आप इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो C पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होगा. अगर C और D पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होगा बच्चों, तो ये CD ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये सर्किट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. तो अब अगर मैं इस सर्किट को बनाना चाहूँ, देखिएगा, अगर मैं इस सर्किट को बनाना चाहूँ तो हमने कहा कि R अपॉन आर और R अपॉन आर, इनका रेशियो तो देखो फिक्स है ना. मतलब इस वाले रेजिस्टेंस का और इस वाले रेजिस्टेंस का, और इस वाले रेजिस्टेंस का इस वाले रेजिस्टेंस का. अभी बीच में ब्रिज रेजिस्टेंस है, तो इन सभी का रेशियो मतलब P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस का रेशियो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब सिंपल सा है कि ये बीच से हट जाएगा, राइट. तो अब जो नई सर्किट बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिएगा. तो जो नई सर्किट बनेगी वो आपका ए से बी तक का, तो ये R ऐसे रहेगा ही. यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे, ये आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका दिस वन, ये बी पॉइंट. और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके. सो दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, राइट. अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सीरीज में हो गया, और ये सीरीज में हो गए. फिर तीनों को पैरेलल में लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं. तो देखिएगा इसको मैं कैसे सॉल्व आउट करूँगा. तो ये सभी जो है आर ओम की रेजिस्टेंसेज हैं, आपको पता है दीज आर द आर ओम रेजिस्टेंस. ये सभी आर ओम की रेजिस्टेंस है. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो, इसे मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना हो, राइट, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व आउट करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व आउट करना पड़ेगा. तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, देखिएगा, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिएगा कैसा सर्किट बनेगा, राइट. मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो तुम्हारा R हो गया. अब ये R और R ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2R, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी बच्चों हो जाएगा आपका 2R, क्योंकि ये बीच वाला जो ये वाला पाथ है, ए डी बी जो पाथ है, ए सी बी पाथ का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया,
और ए बी डी पाथ का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब देखिए ये 2R और R ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, और यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अब आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2R + 1/2R + 1/R। और प्यारे बच्चों जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू R इक्विवेलेंट की निकल करके आती है आपके पास, ये वैल्यू जो मिलती है आपको, ये मिलेगी आपको R/2, राइट। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, R/2। तो मैं अगर इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों वो आ जाएगी r/2, राइट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप इसको देख सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन बीज का एप्लीकेशन है। अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड सर्किट है जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। तो इसके लिए मैं इस पेज को जो है कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपको जो है आसानी हो समझने में। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। इस सर्किट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सर्किट जो है आपको देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये सर्किट बहुत ही आसान सर्किट है। प्यारे बच्चों ऐसे सर्किट्स को हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट कहते हैं। सिमेट्रिकल सर्किट का मतलब क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे मिरर बनाते हैं। जैसे देखो आप, अगर मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है, तो आप देखोगे कि अगर मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, देखिएगा तो जो सर्किट इधर की तरफ बना हुआ है वैसे ही सेम पैटर्न का सर्किट इधर की तरफ बना हुआ है। मतलब ऐसी सर्किट को हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट कहते हैं। और प्यारे बच्चों जब सेम सर्किट बनता है तो जंक्शन पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पर सभी वायर्स आकर के मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखिएगा, आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से इसको दो पार्ट में सर्किट को ब्रेक कर दूँ तो मैं देखता हूँ ये पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज है ना। और ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए जिस पॉइंट पर सभी रेजिस्टेंसेस आकर के मिल रहे हैं, आप देखिए ये है पॉइंट, इस पॉइंट पर बच्चों नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट पोटेंशियल जीरो क्यों होगा, क्योंकि जितनी करंट इधर से आ रही है उतनी करंट इधर से जाएगी, है ना। अगर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी ही करंट इधर से आएगी, जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी करंट इधर से आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सर्किट को मैं फिर से बनाना चाहूँ, देखिएगा आप इस तरह से इमेजिन करें कि आपने इस पूरी सर्किट को एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जब बैटरी से जोड़ेंगे तो कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट, सेम सिमिलरली इधर भी ऐसा ही फंक्शन होगा। क्योंकि सेम रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, इसलिए जितनी करंट इधर से ध्यान से देखिएगा, जितनी करंट इधर से आएगी उतनी करंट इधर से आएगी, जितनी करंट इधर से आएगी उतनी करंट इधर से आएगी, जितनी करंट इधर से आएगी उतनी ही करंट क्या हो जाएगी, इधर से आ जाएगी। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट पर नेट करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इस पॉइंट पर नेट करंट जीरो हो गया तो मैं ऊपर की इन दोनों सर्किट्स को आपस में जोड़ सकता हूँ, देखिएगा ऐसे, और इन सर्किट्स को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, ऐसे जोड़ सकता हूँ। और ये तो आपका सीधा ऐसे करंट हो जाएगा, सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए सर्किट कैसे बन जाएगी, इसको आप देखिएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो इसको देखते हैं कि सर्किट आपकी किस तरह से बन जाएगी। थोड़ा मैं इसको बना करके दिखाता हूँ आपको इस तरह से, राइट। इस तरह से कुछ सर्किट आपकी बनी हुई है। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि सर्किट आप अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट पर करंट जीरो हो गया, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे करंट जीरो हो गया। अगर इस करंट यहाँ पर जीरो हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर दो। और जब ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर बच्चों इनको आपस में ऐसे जोड़ दो और इनको आपस में ऐसे जोड़ दो और इसको आपस में ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये सर्किट बहुत ही सिंपल बन गई। अब तुम इसको आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये सभी की वैल्यू, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये सभी क्या है, R है। तो इसको अब सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया बच्चों। सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का बड़ा ही सिंपल सा एप्लीकेशन हो गया। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने इन सर्किट्स को अलग अलग क्यों कर दिया। तो बच्चों हम लोगों ने इसको अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इस पॉइंट पर करंट जीरो हो गया,
इस पॉइंट पे अगर करंट जीरो हो गया तो हम इन सर्किट्स को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसका सर्किट में उस जंक्शन का होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेट करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब नेट करंट अगर जीरो हो गया तो सिमेट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्किट जुड़े हुए थे, अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये सर्किट्स देखो, ये आपस में सब जुड़े हुए थे, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिमेट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं। ये सभी ये आपस में इस तरह से क्या है, जुड़े हुए हैं, राइट। तो जो नेट करंट इधर से आ रही होगी वही नेट करंट इधर से आ रही होगी, तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो अगर यहाँ पर जीरो हो गया बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट को यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद मैं इनको आपस में कुछ इस तरह से जोड़ सकता हूँ। इनको ऐसे जोड़ दो, इनको ऐसे जोड़ दो, और इनको ऐसे जोड़ दो। अब इस तरह से जुड़ गया। अब इस सर्किट को आप सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो अब कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिएगा, ये आपके पास हो गया, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये 2R हो गया, देखिएगा, ये हो गया आपके पास 2R। दिस इज़ द 2R, दिस इज़ द R, दिस इज़ द R, और फिर यहाँ पे एक लगा हुआ है R, राइट। ये तो पहली ब्रांच हो गई, और बीच वाली ब्रांच में देखो केवल दो ही, तो R प्लस R कितना हो गया बच्चों? 2R हो गया। ये तो 2R हो गया। अब ये नीचे वाले का देखना, नीचे वाले का सेम यही पैटर्न मिलेगा आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, थोड़ा आप सही से बनाइएगा, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया, और फिर यहाँ पर एक तो है ही आपका, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे पैटर्न ऊपर की तरफ होगा वही पैटर्न नीचे की तरफ होगा। अब ऊपर के एक पैटर्न को आप सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा, इसको अगर मैं देखूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, R/2R, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम है, ये 2R होगा और ये R होगा, ठीक है, ये सभी के हैं R हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये बच्चों 2R है। अब यहाँ से इसका पहले निकाल लो आप इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? 1/R प्लस 1/2R, ठीक है। तो कितना? 2R LCM हो गया, यहाँ बचा कितना? 2, और यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे हो गया आपके पास 3R, 3/2R। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2R/3, ठीक है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस बन जाएगा, देखिएगा, यहाँ से इस तरह से कुछ रिलेशन होगा आपके पास। यहाँ पे R लगा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया? 3R/2, सॉरी 2R/3, 2R/3, ठीक। और फिर यहाँ पर R, और इसके बाद ये कितना है? ये 2R है, ये मिड वाला था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ये R है, सेम इक्विवेलेंट ऐसे नीचे भी आ जाएगा, 2R/3, और यहाँ पे कितना? R, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया A, और ये हो गया तुम्हारा B। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए ये तीनों सीरीज में हैं, तो कितना, इसका सॉल्व करिएगा थोड़ा सा इसका, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? R प्लस 2R/3, ठीक है। तो ये हो जाए 2R प्लस 2R/3, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 है ना, 6 2 8, तो 8R/3 ये हो जाएगा, ठीक है, 8R/3। मतलब इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 8R/3 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8R/3 आएगा, और यहाँ से 2R, फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, कैसा सर्किट बनेगा। तो यहाँ से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया आपके पास, ये तीसरा हो गया। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से निकल करके आपके पास आया 8R/3। तो बच्चों ये हो गया 8R/3, ये हो गया 8R/3, और ये हो गया 2R। अब तीनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो ये तुम्हें मिल जाएगा RAB के बीच का इक्विवेलेंट, है ना। तो बच्चों देखिएगा कितना आएगा। तो सबसे पहले RAB का इक्विवेलेंट आएगा कितना? 1/8R/3, 1/2R, और फिर यहाँ से कितना आएगा? 1/8R/3। तो प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 3 ये आ गया, प्लस 1/2R प्लस 3/8R, ये आ गया। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा, LCM कितना हो गया? 8R हो गया, देखिएगा। तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 3 ही बचेगा, है ना, ठीक है। तो कितना आ गया? 10/8R है ना, ये तुम्हारा RAB हो गया, ठीक है, 1/RAB।
तो प्यारे बच्चों आर ए बी कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 8r/10 है ना, यहाँ से कट कर दो तो कितना आ गया, आर ए बी इक्वल टू आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/5 आर, ठीक है। और ये बेटा आपका आंसर हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को सिमेट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं। आप देखिए अगर इस तरह का कोई सर्किट आपको मिलता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।